हाय एवरीवन, दिस इज़ प्रज्ञा सिंह। वेलकम बैक टू माय चैनल। HTML सीरीज़ को हम लोग पढ़ रहे थे। आइए HTML सीरीज़ को हम आगे बढ़ाते हैं और आज कुछ नया सीखते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम यहाँ पे देखते हैं। आपने फॉर्म बनाना सीखा था, ठीक है। लेकिन फॉर्म जो आपने बनाया सीखा वो तो ठीक है, फॉर्म आपका एकदम सही बन गया था। हमने सबमिट बटन पे भी क्लिक करके देखा था, आपका फॉर्म सबमिट भी हो रहा था। लेकिन फॉर्म का जो आर्किटेक्चर आपको सामने दिख रहा है, ये देखिए थोड़ा सा सेट नहीं है। कैसे सेट नहीं है? जैसे कि देखिए यहाँ पे फर्स्ट नेम लिखा हुआ है, यहाँ पे लास्ट नेम लिखा हुआ है। फिर उसके बाद जैसे आप पासवर्ड में आते हैं तो देखिए आपका टेक्स्ट बॉक्स यहाँ से चालू हो गया, जबकि यहीं से चालू, यहाँ से मतलब लास्ट नेम का टेक्स्ट बॉक्स चालू हुआ था। इसी के इंडेंट यानी इसी के सीधी लाइन में आपका पासवर्ड का भी टेक्स्ट बॉक्स चालू होना चाहिए था, ठीक है। सेम स्कूलिंग के लिए हम भर रहे हैं तो ये भी एक प्रॉपर वे में चालू होना था, मतलब एक लाइन बाय लाइन, एक ही लाइन में सारे टेक्स्ट बॉक्स आए। इस तरीके का फॉर्म हम बनाना चाह रहे हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा? उसके लिए आपने जो फॉर्म बनाया है इसी को थोड़ा सा सेट करना होगा, ठीक है। अब सेट करने के लिए हम इसमें यूज करेंगे टेबल टैग का, ठीक है। आपने टेबल पढ़ना सीख ही लिया था, टेबल बनाना सीख ही लिया था HTML में। उसी टेबल के द्वारा हम अपने फॉर्म को आगे बढ़ाते हैं, देखते हैं किस तरीके से बढ़ा सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ाने के लिए आपको क्या करना होगा? आपको देखिए फॉर्म एक्शन जो हमने लिखा हुआ है उसके नीचे वाली लाइन पे जाइए और यहाँ पे आप सबसे पहले लगा दीजिए टेबल टैग, ठीक है। टेबल टैग लगाने के बाद आप सब जानते हैं, मैंने पहले ही बताया था, रो में आपकी टेबल बनती है HTML में। तो इसके लिए आपको सबसे पहले क्या लगानी होगी? टेबल रो, TR, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए एक तरीके से देखें तो ये हमारी जितना भी डाटा लिखा हो, फर्स्ट रो, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, पासवर्ड, ये जितना भी लिखा हुआ है, ये सारी चीज़ें हम किस में सेट करेंगे? रो में, है ना। जैसे फर्स्ट नेम हमारी पहली रो मानी जाएगी, लास्ट नेम हमारी सेकंड रो, पासवर्ड थर्ड रो। इस तरीके से हम रो में इन डाटा को सेट करेंगे। उससे क्या होगा? हमारी टेबल का जो आर्किटेक्चर है वो सेट हो जाएगा, ठीक है। देखते हैं किस तरीके से कर सकते हैं। TR लगाया, TR लगाने के बाद अब आपको लिखना होगा, फर्स्ट नेम आपने यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे आपको लिखना होगा TD। हम बेसिकली इनको क्या सेल में डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। TD लिखने के बाद फर्स्ट नेम लिखा हुआ है और फर्स्ट नेम के बाद /TD से मैं इसको क्लोज कर देती हूँ, ठीक है। देन नेक्स्ट जो इनपुट टाइप लिखा हुआ है इसको भी मैं TD में लिखती हूँ और यहाँ पे भी मैं /TD के द्वारा अपने डाटा को क्लोज कर देती हूँ। देन मैं क्लोज कर देती हूँ टेबल रो, ठीक है। टेबल बन रही है तो टेबल में आपको BR टैग की आवश्यकता नहीं रहेगी और TR रो को आपको क्लोज किया। देन आपको क्या करना होगा? टेबल को भी क्लोज करना होगा, ठीक है। अब मैं Ctrl+S की सहायता से इसको सेव करती हूँ और सेव करके आउटपुट देखती हूँ कि आउटपुट मेरा आ रहा है। फर्स्ट नेम मुझे दिख रहा है, अभी तो कोई चेंजेस नहीं दिखेगा। क्यों नहीं दिखेगा? क्योंकि फर्स्ट नेम मेरा ऑलरेडी क्या है? सेटल है, ठीक है। सेम इसी तरीके से लास्ट नेम भी आपको नहीं दिखेगा, क्योंकि लास्ट नेम भी ऑलरेडी फर्स्ट नेम के साथ क्या है? सेटल है। नहीं, एक लाइन में नहीं है, थोड़ा सा है ना। मैं आपको उसको थोड़ा सा जूम करके दिखा देती हूँ। देखिए लास्ट नेम थोड़ा सा मतलब क्या जो टेक्स्ट बॉक्स है फर्स्ट नेम के थोड़ा पहले से शुरू हो रहा है, ठीक है। आप यहाँ पे अंतर देखिए बिल्कुल साफ साफ। तो हम देखते हैं कि हमारा आता है टेबल के टैग लगाने से हमारा डाटा एकदम सही बैठता है। अब उसके लिए आपको यहाँ पे देखिए, आपको ये पूरा डाटा टेबल के फॉर्म में सेट करना है। तो आप सब जानते हैं अब ये टेबल के फॉर्म में सेट करना है, तो टेबल हम यहाँ पे बंद नहीं करेंगे। टेबल हम कहाँ क्लोज करेंगे? सबसे लास्ट में। यहाँ पे तो सिर्फ मैंने आपको फर्स्ट रो लिखनी सिखा दी थी, इसलिए मैंने यहाँ पे क्लोज कर दिया था, ठीक है। अब हम आते हैं तो देखिए यहाँ पे आपने क्या किया? टेबल टैग लगाया, फर्स्ट रो आपने दे दी। अब हम सेकंड रो लेने जा रहे हैं, ठीक है। तो जितनी भी बार भी आपको रो शुरू करनी है आपको TR टैग लगाना होगा। देन TR टैग के बाद लास्ट में आपको क्या लगाना होता है? TR टैग क्लोज करना होता है। चलो बाद में करके बताती हूँ। आपने सबसे पहले TR टैग लगाया, ठीक है। अब लास्ट नेम जो है वो आपका एक तरीके से सेकंड रो है ना, तो हमने TR टैग को शुरू कर दिया। लेकिन देन लास्ट नेम है, लास्ट नेम के ही पहले हम क्या लगा देंगे? TD लगा देंगे। और लास्ट नेम को जितने भी आपने जो भी लिखा हुआ है सेपरेट डाटा, उनको एक्चुअली में आपको TD के अंदर क्लोज करना होगा और प्रत्येक रो को आपको सेट करना होगा TR में, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इनपुट है, तो यहाँ पे मैंने TD लगा दिया और यहाँ पे लास्ट में जाके
अच्छा, टेबल हम बनाए तो बी आर टैग की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि आपने देखा हुआ है जब आप रो चेंज करते हैं तो ऑटोमेटिक लाइन चेंज हो ही जाती है। तो ये हमने टी डी में चेंज बंद कर दिया, दैन उसके बाद हमने स्लैश टी आर लगा दिया, क्लोज कर दिया। स्लैश टेबल आपको लगा के और क्लोज करना होगा लास्ट नेम के बाद, ठीक है। आपको टेबल टैग को क्लोज करना होगा, करना आपको हालांकि लास्ट में ही है, लेकिन मैं एक एक लाइन आपको कर करके दिखा रही हूँ, इसलिए मैं टेबल टैग को साथ में क्लोज करके आपको दिखाती जा रही हूँ, ठीक है, ताकि आपको आउटपुट दिख जाए। यदि आप टेबल टैग को क्लोज नहीं करोगे तो आपको प्रॉपर आउटपुट नहीं दिखेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, आप देखने वाली बात ये देखिए, आपका फर्स्ट नेम और लास्ट नेम देखिए एक लाइन से अरेंज होते जा रहे हैं, ठीक है। अच्छा, मैंने आपको टेबल में क्या बताया था पहले कि यदि वीडियो लेक्चर्स आप देखोगे तो यहाँ पे मैं टेबल के बाद मैंने देखिए ऐसे बॉर्डर बनवाई थी, बॉर्डर इक्वल्स टू देन कोई ना कोई नंबर आपसे मेंशन करवाया था मैंने, ठीक है। मैंने आपको बताया था बॉर्डर आप लगा भी सकते हो, नहीं भी लगा सकते, बस अंतर इतना आता है बॉर्डर लगाते हो तो आपको यहाँ पे बॉर्डर दिखने लगती है। तो देखिए इस तरीके से बॉर्डर आपको दिख रही है, लेकिन बॉर्डर हमको नहीं दिखाना है क्योंकि हमको ये फॉर्म बनाना है, ठीक है। तो हम बॉर्डर हटा देते हैं तो हमारा जो फॉर्म है वो एक बिल्कुल लाइन बाय लाइन बनता चला जाए कि प्रॉपर अरेंज में, और बॉर्डर हटा देते हैं ताकि हमको लगे ना कि हमने टेबल के द्वारा इस फॉर्म को तैयार किया है, ठीक है। अब मैं कंट्रोल एस की सहायता से सेव करती हूँ दोबारा से और रिफ्रेश कर देती हूँ, ठीक है। सेम काम जो आपने लास्ट नेम में किया, यही सेम काम आपको अब कहाँ करना होगा, पासवर्ड में। इसके लिए सबसे पहले टेबल टैग जो मैंने क्लोज कर रखा था इसको मैं यहाँ से हटा देती हूँ, कट कर देती हूँ, और यहाँ पे न्यू रो लेती हूँ। जैसे देखिए जितनी भी लाइनें चेंज हो रही है आपको उतनी बार टी आर तो लेना ही होगा, ठीक है। फिर जितनी भी चीज़ें हैं सेपरेट सेपरेट डाटा उनको आपको टी डी में क्लोज करना होगा। जैसे पासवर्ड 8, पासवर्ड को टी डी में क्लोज किया, देन लास्ट में टी डी के टैग के थ्रू मैंने क्लोज कर दिया, ठीक है। फिर इनपुट टाइप है, इनपुट टाइप को मैंने टी डी में ले लिया और टी डी में ले लिया, देन उसके बाद टी डी टैग को भी क्लोज करूंगी। बी आर टैग की आवश्यकता मुझे टेबल में नहीं है, टी डी को क्लोज कर दिया। देन उसके बाद में मैंने स्लैश टी आर रो क्लोज कर दी मैंने, ठीक है। चाहो तो आप नेक्स्ट लाइन में कर दो ताकि आपको प्रॉपर से कोडिंग दिखे और समझ में आए, ठीक है। अब क्या करना होगा, टेबल टैग हालांकि सब मैंने पहले ही बता चुकी, सबसे आखिरी में क्लोज होगा, लेकिन मैं आपको एक एक लाइन बता रही हूँ आउटपुट की, तो इसलिए मैं साथ साथ में प्रत्येक लाइन मतलब सबसे लास्ट में जहाँ भी हमें टी आर लगाती हूँ वहाँ पे टेबल टैग को आपको क्लोज करके बता रही हूँ ताकि आपको आउटपुट दिखता चला जाए, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने टेबल लिया, क्लोज कर दी टेबल को, और सेव करने के बाद फॉर्म में आउटपुट देखा, देखिए एक लाइन में आ चुका है, ठीक है। सेम इसी तरीके से क्लास आता है बाद में, देखिए, और क्लास को भी मैं सेट कर दूंगी, ठीक है। अब मैं आपको बस क्लास तक ही सेट करके बताऊंगी, इसके बाद बाकी का सारा डाटा आप खुद अपने आप से सेट करना है, ठीक है। मैंने आपको तरीका बता दिया है, ठीक है। टी आर टैग लगाया मैंने, टी आर टैग लगाने के बाद फिर आपको मैंने बता ही दिया जितनी भी चीज़ें हैं वो सब आपको किस में लिखनी है, टी डी में, टी डी क्लोज, देन ठीक है, कोई इससे फर्क नहीं पड़ता, मैंने आपको पहले ही बताया था स्पेस वगैरह देने से, ठीक है। अच्छा, क्लास के बाद मैंने फिर स्लैश टी डी को क्लोज कर दिया। अब बात आती है जितने भी डाटा मैंने यहाँ पे सिलेक्ट में लिखा हुआ, ये डाटा कहाँ जाएगा, ये डाटा भी पूरा पूरा आपका टी डी में ही क्लोज होगा, टी डी, देन उसके बाद सिलेक्ट के सिलेक्ट खत्म हुआ, उसके बाद टी डी क्लोज हुआ, स्लैश टी डी, देन स्लैश टी आर, ठीक है। और फिर आप सब जानते ही हैं टेबल टैग को मुझे क्लोज करना बहुत जरूरी है, क्लोज नहीं करूँगी तो आउटपुट मेरा प्रॉपर नहीं दिखेगा। सेव, ठीक है। टेबल के जितने भी टैग हैं वो सब टेबल टैग के अंदर ही आते हैं, ठीक है। तो आपको टेबल टैग को शुरू भी करना होगा, टेबल टैग को आपको क्लोज भी करना होगा, ठीक है। और टेबल टैग को आप सबसे आखिरी में क्लोज करना, मैं आपको एक एक लाइन का आउटपुट दिखा रही हूँ, इसलिए मैं आपको बार बार टेबल लास्ट में क्लोज करके दिखा रही हूँ, ठीक है। और ब्राउजर पे जाके आउटपुट देखा, देखिए स्कूलिंग भी एक लाइन में आ चुकी है। तो इस तरीके से टेबल के फॉर्म में आप सारा डाटा तैयार कर सकते हैं। बाकी बचा हुआ डाटा आपको खुद को अपने हिसाब से टेबल टैग में तैयार करना है, यानी टी आर टी डी आपको लगाना है। बाकी जितना भी हमारा डाटा बचा हुआ है, जैसे कि हमारे रेडियो बटन के ऑप्शंस बचे हुए हैं, चेक बॉक्स के बचे हुए हैं, इन सब में आपको खुद को टी आर एंड टी डी टैग अप्लाई करके देखना होगा, ठीक है। और फिर दूसरी बड़ी बात,
वास्तव में जो टेबल टैग है वो कहाँ क्लोज होगा, यहाँ पे आपका फॉर्म टैग क्लोज हुआ है उसके पहले आपका को टेबल टैग क्लोज करना होगा। ठीक है, मैंने एक एक लाइन बताई थी क्योंकि आपको मैं एक एक लाइन का आउटपुट दिखाना चाहती थी, इसलिए मेरा यहाँ पे भी एंड पॉइंट होता था अपना आउटपुट दिखाने का कि यहाँ तक मैंने सुधार किया तो मैं वहाँ तक अपना टेबल टैग को क्लोज कर देती थी। ठीक है, लेकिन आपको फॉर्म टैग के पहले, यहाँ आपने फॉर्म टैग को बंद किया उसके पहले आपको टेबल टैग को क्लोज करना होगा। ठीक है, अब हम और भी अपनी टेबल को थोड़ा सा मेंटेन कर सकते हो। मेंटेन करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखते हैं एंटर करके और यहाँ पे लिखते हैं हम फील्ड सेट। ठीक है, फील्ड सेट मैंने यूज़ किया है और इसको मैं लास्ट में फील्ड सेट को क्या कर देती हूँ, क्लोज कर देती हूँ। फॉर्म के पहले जाके फील्ड सेट को मैंने क्लोज कर दिया टैग को। ठीक है, देखते हैं ऐसा करने से क्या होगा। मैंने सेव किया अपना इनपुट कोड, देन ब्राउज़र में जाके आउटपुट देखा तो देखिए मेरा जितना भी फॉर्म था उस पूरे फॉर्म के ऊपर एक बाउंड्री तैयार हो चुकी है। ठीक है, यानी यदि आप चाहते हैं कि आपके फॉर्म के ऊपर एक बाउंड्री आ जाए तो आप उसमें क्या यूज़ कर सकते हैं, फील्ड सेट का यूज़ आप कर सकते हैं। ओके ना, फील्ड सेट के बाद और भी हमारे पास एक और ऑप्शन बनता है। उस ऑप्शन के लिए हम क्या करते हैं, फील्ड सेट यहाँ पे लिखा हुआ है, थोड़ा सा और हम इसको सुधारने की कोशिश करते हैं अपने फॉर्म को। फील्ड सेट आपने लिख दिया तो फील्ड सेट से क्या होगी, एक बाउंड्री बन गई। ठीक है, अब फील्ड सेट के बाद आप क्या करिए, इस टैग के बाद आप एंटर दीजिए और एंटर लिखने के बाद अब आप लिखिए लीगेंड। ठीक है, आप लिखिए लीगेंड टैग और लीगेंड टैग के बाद आप सपोज यहाँ पे लिखिए स्टूडेंट फॉर्म, यहाँ कुछ भी लिख सकते हैं। यहाँ पे जो भी आप टाइटल देना चाहें अपनी टेबल को, मतलब आप अपनी टेबल को यानी आप अपने फॉर्म को एक टाइटल दे सकते हैं इसके द्वारा। ठीक है, तो आप अपने फॉर्म का जो भी आप टाइटल देना चाहें, सॉरी मैंने पहले टेबल बोल दिया था, अपने फॉर्म का जो भी टाइटल देना चाहिए वो यहाँ पे लिख सकते हैं। मैं स्टूडेंट फॉर्म लेना चाहती हूँ तो स्टूडेंट फॉर्म लिखते हैं, आप कुछ और देना चाहते हो कुछ और दीजिए, लेकिन लिखना आपको किसके अंदर है, लीगेंड टैग के अंदर। ठीक है, यानी लीगेंड टैग को स्टार्ट करके लिखना है और लीगेंड टैग को आपको क्लोज करना होगा, लीगेंड। ना अब हम अपनी कोडिंग को सेव करते हैं और सेव करने के बाद हम आउटपुट देखते हैं। देखिए, ठीक है, तो इस तरीके से आप अपने फॉर्म को और भी सुंदर रूप दे सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही। इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।